कुछ बातें नामक एक संयुक्त प्रयास में कुछ ऐसा है कि वो दराजों में बंद दस्तावेज नहीं है। क्या बात? दराजों में बंद दस्तावेज उनमें दरारों के बीच कुछ अकेला नजर नहीं आता। वो बताता है कि वो केवल पिता नहीं थे, केवल टापू पर अकेले नहीं थे। उन्होंने न केवल कहानियां उपन्यास संस्मरण लिखे पर वो कवि भी नहीं थे। कविता उनमें बसती थी। लंबी कथा यात्रा के दौरान वो अथक राहों के यात्री थे। यात्रा सामान्य जन से शुरू होती थी और मध्य वर्ग पर रुक जाती थी। मध्य वर्ग उनकी कथाओं में केंद्रीय भूमिका में था। सुख दुख विसंगतियां विडंबनाएं केवल उसमें उतरती रही। उपन्यास में उन्होंने लौटते हुए कई अंधेरे पहर, चांदनी के आर पार, भटका हुआ मेघ, दिशाहारा भी देखा, युद्ध अविराम भी देखा, आखिरी पड़ाव भी देखा, अनदेखे पुल भी देखे, अतीत के साथ सुबह की तलाश भी की, ये चादर के बाहर पांव भी पथारे। कहानी में मध्य वर्ग को धरातल पर पाया और संबंधों की आवाज भी पाई। अभेदान दिया, सिलसिला कलमबंद किया, कुछ अलग से कुछ रचा, कुछ चादर के बाहर पाँव न देख पाए। व्यंग में दौड़ एक खरगोश की रचा। सामान्य जन को का लेखा उसकी उम्र को देखकर नहीं, उसके काम को देखकर किया। यात्री जी सच में यात्री थे। जीवन की कथाएं रची, कदम बढ़ाए, आम जन की यात्राएं की। कुछ यादों के दस्तावेज इस किताब में समेटे गए हैं। इसमें जो समेटा गया है उसमें कमलेश भट्ट, अशोक मिश्र और आलोक यात्री का सहयोग है। ये यादें हैं, मुलाकातें हैं। इसमें यादें हैं, मुलाकातें, विचार हैं और बातें हैं। बातों में इरादे, इरादों की कलम है। कलम के साथ आवाज़गी भी है। इसमें यात्री जी को कहीं सब्जी लेते हुए, कहीं यूं घूमते हुए देखा जा सकता है। वो कहीं दुकान पे बैठे चाय पीते हुए, कहीं गप मारते हुए उन्हें देखा जा सकता है। ये हमें यादों के उस सफर पे ले जाती है जिसमें यात्री जी हमारे सामने चलते फिरते नजर आते हैं। धन्यवाद।